हेलो स्टूडेंट, मैं बलराज सर आज आप लोग को नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर सीक्रेट लेके आए हैं। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट का पार्ट नंबर सीक्रेट लेके आए हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं घात पर बेस। इसके पहले हम लोग जो सीखे थे उसमें क्या था, मल्टीपल पे था। आज मेरा है पावर पे रहेगा। ध्यान से देखना भाई, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। जब पावर में बात करता है, जैसे 7 का पावर 38 का इकाई अंक होता है, का इकाई अंक होता है। तो भाई ध्यान से देखना, घात में 4 से भाग देना है आपको घात में 4 से भाग देना है और शेषफल को लेना है। घात में क्या करना है, घात में 4 से भाग देना है और शेषफल को लेना है। शेषफल को लेना है। ध्यान दीजिएगा, घात में 4 से भाग देना है आपको और शेषफल को लेना है। तो भाई ध्यान से देखना, इस घात में 4 से भाग दे दिया। भाई 38 में क्या करेंगे आप, 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो भाई 4 9 36 होगा और यहां से 2 बचेगा। तो शेषफल कितना लेना है आपको, 2 लेना है। शेषफल को लेना है। घात में 4 से भाग दीजिएगा और शेषफल को लीजिएगा। तो भाई ध्यान देना, आप बेस मतलब इसके ऊपर पावर लगाएंगे तो ये 7 का 49 होगा। तो लास्ट में क्या आया, 9 आया। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक जो बनेगा, इकाई अंक जो बनेगा वह क्या कहते हैं, 9 होगा। भाई 7 का पावर 38 का इकाई अंक क्या होगा, हम बोलेंगे 9 होगा। देखिए, जैसे ये देख लीजिए पावर, ये भाई का इकाई अंक होता है, का इकाई अंक। ध्यान से देखिएगा भाई, ये आपका, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, घात में 4 से भाग देना है और 4 का विभाज्यता का नियम है, आखिरी 2 अंक को चेक करिए। 4 का विभाज्यता का नियम होता है, आखिरी 2 अंक को चेक करना है। तो भाई आखिरी 2 अंक में भाग दीजिएगा 4 से, लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिएगा 4 से। तो भाई 38 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, क्योंकि 38 में भाग दिया गया तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा था। तो 3 का पावर 2 कर लीजिएगा, 3 का पावर 2। अब यहां से करेंगे 3 का 9 आएगा। तो भाई इसका इकाई अंक क्या बनेगा, 9 बनेगा। ध्यान से देखिएगा भाई, घात में 4 से भाग देना है और शेषफल को लेना है आपको। क्या लेना है, शेषफल को लेना है। जैसे देखिए, और सवाल देख लीजिए आप, देखिएगा ध्यान से भाई आप। पावर इसका ध्यान से देखिएगा, ये पावर लिखे हैं, का इकाई अंक होता है, इकाई अंक। ध्यान से देखना भाई, इकाई अंक की बात होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, जब इकाई अंक की बात करता है तो पहले इसका इकाई अंक लेना है और घात में 4 से भाग देना है। घात में क्या करना है आपको, 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसी को लीजिएगा। घात में 4 से भाग दीजिएगा और जो शेषफल बचेगा उसी को लीजिएगा। तो भाई ध्यान से देखना, 4 का विभाज्यता का नियम होता है, आखिरी 2 अंक को चेक करिए। 4 का विभाज्यता का नियम है, आखिरी 2 अंक को चेक करना है। भाई 87 में क्या करना है आपको, 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होगा, ये कट जाएगा, फिर 7 आएगा। भाई 4 एकम 4 होगा, यहां से बचेगा 3। कितना आएगा, 3। अब इसका पावर 3 देना है, 8 का पावर 3 देना है भाई। 8 गुणे 8 गुणे 8 करना है। 8 28 64 हो गया। 64 में 8, 4 और 8 का मल्टीपल करो, 8 चौके 32 होगा। लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा भाई। ध्यान से देखना भाई, घात में 4 से भाग देना है और शेषफल को लेना है। जो शेषफल बचेगा उसी को पावर बना लेना है। देखिए, इसमें शेषफल कितना बचा था, 3 बचा था। ये लास्ट में कितना इकाई अंक, 8 लिया गया। 8 का पावर कितना किया गया, 3 किया गया। 8 का मल्टीपल 3 बार किया गया। तो इसका इकाई अंक क्या आया, 2 आया। तो भाई ध्यान से देखना, घात में 4 से भाग देना है और शेषफल को लेना है। उसके बाद जो लास्ट में लिखा होगा उसका पावर लगा देना है, शेषफल जो बचेगा। और 4 का विभाज्यता का नियम है, आखिरी 2 अंक को चेक करिए। 4 का विभाज्यता का नियम होता है, आखिरी 2 अंक को चेक करिए। और 8 का विभाज्यता का नियम होता है, आखिरी 3 अंक को चेक करिए। ध्यान से देखिएगा। आइए प्रश्न देखते हैं।
चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग जो है भाई 200 देखिएगा 217 का पावर 413 है गुणे 819 का पावर 547 है गुणे 4 का पावर मतलब 414 का पावर 624 है गुणे 342 का पावर 812 का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से देखना भाई इकाई अंक के बारे में बात कर रहा है तो पहले ध्यान से देखना इसके लास्ट में भाग देना है 13 में। भाई जब 13 में 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, एक ही बचेगा, 4 12 एक बचेगा। तो भाई 7 का पावर 1 कर लीजिएगा, 7 का पावर 1 कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखना भाई यहाँ पे क्या कहते हैं पावर, ध्यान से देखो और उस टेबल को याद कर लो यार, टेबल को याद करो आप लोग, ध्यान देना टेबल को याद करो। यहाँ था ओड नंबर और यहाँ था इवन नंबर, उस टेबल को याद करिए आप लोग जो बताया गया है नियम आपको फर्स्ट वाले वीडियो में। भाई जो फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया गया उस नियम को याद करिए। यहाँ ओड पावर देता है तो 4 आता है और इवन पावर देता है तो 6 आता है। यहाँ ओड पावर होता है 1 रखेंगे तो 9 आएगा और यहाँ इवन पावर रखेंगे तो 1 आता है। भाई ध्यान से देखना क्या ये पावर जो है, ये पावर जो लिखा है ओड है कि इवन है। भाई ये सब विषम पावर है, जब विषम पावर होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है, इकाई का अंक क्या बनता है 9 बनता है। भाई इसका पावर देखो 4 का पावर, 4 का पावर ध्यान से देखो जी 4 का पावर क्या है इवन है, इवन के लिए क्या बनता है 6 बनता है। और ध्यान से देखना भाई इसमें 4 से भाग देना है तो भाई लास्ट में 4 से भाग देने का विभाजता का नियम है, आखिरी 2 अंक को चेक करिए, विभाजता का नियम है आखिरी 2 अंक को चेक करिए। भाई 12 में जब 4 से भाग दोगे कट जाएगा, 2 के पावर कुछ भी रखा जाए यदि वह 4 से कटता है तो उसका इकाई अंक 6 बनता है। 2 का पावर कुछ भी रखा जाए, 2 का पावर आप कुछ भी रख दीजिए, यदि वह 4 से कट जाता है तो उसका इकाई अंक बनता है 6। कितना बनता है भाई 6 बनता है। ध्यान देना अभी आपको हमने बताया था 4 का पावर n और 8 का पावर n रहता है तो उसका इकाई अंक बनता है भाई 6 बनता है। याद करो उसको, शुरू वाला वीडियो भाई देख लीजिए दोबारा, आप उसको याद करिए। 2 के पावर 4n या 8 का पावर 4n होगा तो कटेगा तो उसका इकाई अंक क्या बनता है 6 बनता है, तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा 6 आएगा। अब यहां से गुणा करेंगे तो 9 सब 63 होगा और यहां से गुणा करेंगे 6 6 36 होगा, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करिए 18 आता है। 18 में लास्ट में क्या लिखा है भाई 8 लिखा है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 8। क्या बनेगा भाई इसका आंसर बनेगा 8 बन जाएगा। भाई ध्यान से देखना भाई, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग 137 का पावर 13 पूरे का पावर 47 है। भाई घात के ऊपर घात होता है तो गुणा होता है। भाई घात के ऊपर घात रहे, ध्यान देना घात के ऊपर घात रहे तो भाई गुणा होता है। देखो जी इसका नियम भाई ध्यान से देखना, घात के ऊपर घात रहे तो गुणा होता है, a का पावर m गुणे n हो जाएगा। भाई घात के ऊपर घात रहे तो गुणा होगा, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 137 में क्या करना पड़ेगा 13 गुणे 47 करना पड़ेगा। तो यहां से करेंगे 137 भाई 93 91 का 1 होगा, कैरी हो गया 9, 13 चौको 52 में 9 जोड़ेंगे भाई 52 में 9 जोड़ेंगे 9 2 11 होगा, यहां से 6 होगा 611 आएगा। क्या आएगा भाई 611। 137 का पावर 611 का इकाई अंक क्या बनेगा भाई 137 का पावर 611 का इकाई अंक क्या बनेगा। तो मैंने अभी बताया जब इकाई अंक के बारे में बात करता है तो 7 लेना है, लास्ट का लेना है, लास्ट डिजिट का लेना है। इसके बाद इस पे ध्यान देना 4 का विभाजता का नियम है, आखिरी 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, लास्ट में 2 अंक में भाई 4 से भाग देना है, क्योंकि विभाजता का नियम कहता है आखिरी 2 अंक को चेक करो, 4 का विभाजता का नियम। तो भाई ध्यान देना 4 से भाग दो 11 में, जब आप 4 से 11 में भाग दोगे, ध्यान देना जब आप 4 से 11 में भाग दोगे तो 4 दूनी 8 होगा, यहां से बचेगा 3, क्या बचेगा 3 बचेगा। भाई 3 आया, इसका पावर 3 करो।
अब 3 पावर कर दिए, 7 का गुणा 3 बार होगा भाई, 7 का गुणा कितनी बार होगा, 3 बार, 7 7 49 होगा यहाँ से, और यहाँ से 7 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, 7 9 63 होगा। बोलो 63 में लास्ट में क्या लिखा है, 3 लिखा है। इसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो इसका इकाई अंक बनेगा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा भाई। ध्यान देना, घात के ऊपर घात रहता है तो उसका गुणा होता है, और ध्यान से देखना गुणा किया गया तो भाई 611 आया, तो 7 137 का पावर 611 हो गया भाई। 7 का लास्ट का लीजिएगा अंक 7 लिए, और भाई 4 का विभाजन का नियम है, आखिरी 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, तो लास्ट में 2 अंक में भाग दीजिए, 11 में 4 से भाग दीजिए, तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस 3 को पावर लगा देना। अब 7 का गुणा 3 बार करो, 7 7 49 किया गया, 9 आया, फिर यहाँ से 963 किया गया, लास्ट में 3 आया। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बनेगा 3। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, 24 64 का पावर 1793 गुणे 615 का पावर 317 गुणे 131 का पावर 491 का इकाई क्या होगा। भाई ध्यान से देखना, इसका पावर देखो, 4 वाले के नियम बताया गया था आपको, एक बार फिर दोबारा टेबल देख लो, इस टेबल को अच्छे से याद कर लो आप। जब पावर विषम होता है, जब पावर विषम होता है, ध्यान से देखना, और जब पावर सम होता है, जब विषम पावर होता है तो 4 आता है, जब सम होता है तो 6 आता है, इसको याद कर लो भाई। 4 का पावर जब विषम लोगे तो 4 आएगा, और 4 का पावर सम लोगे तो 6 आता है, और 4 का पावर 9 का पावर विषम लोगे तो 9 आएगा, और 9 का पावर क्या कहते हैं सम लोगे तो 1 आएगा। अब देख लीजिए करके, देखिए 9 का पावर 1 करोगे 9 ही आएगा ना, 9 का पावर 2 करोगे तो 81 नहीं आएगा, लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा भाई, आ जाएगा लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा प्रश्न पे, 4 का पावर क्या लिखे, ये सब नहीं लेना है भाई, ये सब नहीं लेना, लास्ट का लेते हैं बस, आखिरी अंक लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लास्ट का अंक लीजिएगा। ये 4 का पावर क्या है, ये इवन है नहीं ओड है भाई, विषम संख्या है ना पावर इसका भाई। 1793 क्या है, विषम है, इसका क्या आएगा 4 आएगा, और 5 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक वही रहता है, नहीं बदलता भाई, 1 का नहीं बदलता, 5 का नहीं बदलता, 6 का नहीं बदलता, और 0 का नहीं बदलता, तो भाई इसका क्या होगा 5 होगा। 1 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होता है, 1 ही होता है, 1 करिए, अब गुणा करिए, 5 के 20 होगा, 20 गुणे 1 करेंगे क्या आएगा 20 आएगा, तो लास्ट में क्या मिला भाई 0 मिला, इसका राइट आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, 318 का पावर 82 है गुणे 117 का पावर 63 है गुणे 316 का पावर 58 का इकाई अंक बताइए। जब इकाई अंक के बारे में बात करता है तो लास्ट का अंक लीजिएगा, और 4 का विभाजन का नियम है, आखिरी 2 अंक को चेक करिए, 4 का विभाजन का नियम है भाई। ध्यान से देखना, इसमें आप क्या करोगे, 82 में 4 से भाग दोगे तो भाई 80 कट जाएगा, शेष बचेगा 2 भाई, 80 कट जाएगा, शेष बचेगा 2, 8 के पावर 2 कर लो। ध्यान से देखना भाई, इधर देख लो, अब 4 से भाग देख लो ना, 4 दूनी 8 होगा, ये कटेगा यहाँ से, और ये 0 बार जाएगा, इसका शेष 2 ही बचेगा ना भाई, तो 4 8 का पावर 2, आगे 7 का पावर 63 है भाई, इसमें ध्यान से देखना, 4 से भाग देना है आपको, जब 4 से भाग दोगे तो 4 एक कम 4 होगा, यहाँ से 2 आएगा, और 4 पंचे 20 होगा भाई, बचेगा कितना 3 बचेगा, तो यहाँ 7 के पावर 3 करना है, और 6 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होता है 6 ही होता है भाई, याद करो इसको। 1 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 1, 5 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5, 6 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6, 0 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक, ये नहीं बदलते भाई, ये अपना स्थान छोड़ते ही नहीं भाई। ध्यान देना, ये 4 संख्या ऐसी हैं जो अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेगा, इकाई का स्थान वही रहेगा इसका, तो भाई 6 का 6 ही रहेगा। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ 8 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है 64 आएगा, और यहाँ से 7 का मल्टीपल 3 बार करेंगे तो 343 आएगा, और गुणे 6 होगा भाई। इकाई अंक निकालने के लिए भाई पहले वाले वीडियो में बताया गया है गुणनफल पे भाई, लास्ट का मल्टीप्लाई, किसका लास्ट का 4 और 3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 6 का,
यहां से करेंगे 4 तिहाई 12 होगा, और भाई 6 से करेंगे 6 दूनी 12 होगा। 12 में लास्ट में क्या आया, 2 आया कि नहीं आया? भाई देखो बस 72 करोगे, 72 में 2 आएगा कि नहीं आएगा? या पूरा पूरा कर लो, बस 72 हो गया, 72 में 2 आया कि नहीं आया? इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई? ध्यान से देखना, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई? दोबारा देखिएगा एक बार तो प्रश्न को। 7 का पावर 3 किया गया, 343 आया, और 4 का पावर 4 तिहाई 12 हो गया। 4 तिहाई 12, 12 में क्या कहते हैं 2 आया, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा। तो भाई इसका ऑप्शन जो है क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन 2 इसमें बना लीजिएगा, एक ऑप्शन बना लीजिएगा 2, एक ऑप्शन बना लीजिएगा 2 भाई। ध्यान देना मिस्टेक से नहीं लिखा गया एक ऑप्शन। भाई दोबारा देखो भाई, इसमें क्या कहते हैं 8 का पावर 80 कट गया, 2 बचा, 28 64 हो गया, 64 लिख दिया गया। 7 का पावर 3 करोगे 343 आएगा, 343 आएगा, और 6 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई 6 ही होता है। इसका गुणा किए 4 तिहाई 12 आया, 12 लिख दिया यहाँ पे, 4 तिहाई 12 हो गया, और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई किए बचन 12 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 2 आएगा ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बनेगा डी। कौन सा बनेगा? डी बनेगा भाई। एक ऑप्शन बना लीजिएगा भाई, मिस्टेक से एक ऑप्शन नहीं लिखा गया था उसको आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आप क्या कहते हैं डी होगा। इसका आंसर होगा 2। क्या होगा इसका उत्तर? 2 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 82 का पावर 39 का इकाई अंक क्या होगा? 82 का पावर 39 का इकाई अंक क्या होगा? भाई ध्यान से देखना, अभी आपको हमने बताया जब इकाई अंक के बारे में बात करता है लास्ट वाला अंक लीजिएगा। भाई इसका लास्ट का अंक ले लीजिए, 2 ले लीजिए, और इसके घात में 4 से भाग दीजिए, और 4 का विभाज्यता का नियम है आखिरी 2 अंक को चेक करिए, इसमें 2 ही अंक है। भाई 39 में 4 से भाग दोगे तो 36 कट जाएगा, शेष बच जाएगा 3। भाई 39 में यदि 4 से भाग दोगे तो भाई 36 कट जाएगा, बचेगा कितना? शेष बचेगा 3 ही बचेगा। तो भाई 2 के पावर 3 कर लेना। अब 2 के पावर 3 कर लेना तो भाई 3 बार गुणा कर लेना, 2 दूनी 4 होता है, फिर 4 में इसको गुणा कर देना, 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। दोबारा देखो भाई, ध्यान से देखना, 39 में क्या हुआ, 39 में जब 4 से भाग दोगे तो 4 9 36 होगा, यहां से बचेगा 3, और 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। भाई इसमें भी ऑप्शन में एक मिस्टेक है, इसमें बना लीजिए ऑप्शन 8। ऑप्शन में इधर है भाई, ध्यान देना, ऑप्शन इसका 8 नहीं है, इसलिए 8 डाल दीजिए, या तो एक ऑप्शन और लिख लीजिए आप। चलिए एक ऑप्शन और लिख लीजिए, एक ऑप्शन और बना लीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो भाई ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ई होगा। कौन सा राइट होगा? ई हो जाएगा भाई। 82 का पावर 39 का इकाई अंक क्या होगा? सबसे पहले आप लास्ट का अंक लीजिए, 2 को ले लीजिए, उसके बाद इसके घात में 4 से भाग दीजिए, तो भाई शेष बचेगा 3 बचेगा। अब 2 के पावर 3 करो, कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 ही तो होगा ना भाई। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा नॉर्मल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। भाई 11 का पावर 1 गुणे 12 का पावर 2 गुणे 13 का पावर 3 गुणे 4 14 का पावर 4 गुणे 15 का पावर 5। ध्यान से देखना भाई, इसका इकाई अंक 1 का पावर 1 करोगे देखिए आएगा, और 2 का पावर 2 करोगे 4 आएगा। भाई ध्यान से देखना, 3 का पावर 3 करोगे तो कितना आएगा? 3 3 करोगे 27, 27 में 7 आएगा। भाई 3 का पावर 3 करोगे तो 3 गुणे 3 3 गुणे 3 3 3 करोगे 27 होगा। 4 से भागने का शेषफल 3 ही बचेगा इसमें। अब आइए ध्यान से देखिएगा, 4 का पावर कुछ भी हो भाई, 4 का पावर यदि विषम हो या सम हो, यदि यहाँ 4 का पावर जो लिखा रहता है, टेबल बनाया गया था, उस टेबल को याद करिए। 4 का पावर विषम होता है तो उसका इकाई अंक बनता है 4, और 4 का पावर जब सम होता है तो उसका इकाई अंक बनता है 6। पावर क्या है? सम है, जिसका बनेगा 6। उसके बाद 5 का पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या बनता है? 5 ही बनता है भाई। 1 का पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 1 बनेगा। 5 का पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 5 ही बनेगा। 0 का पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 0 बनेगा, और 6 का पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 6 बनता है। अब भाई 5 के साथ यदि 5 के साथ इवन दिख जाए तो उसका इकाई अंक 0 बनता है। 5 के साथ, ध्यान देना, याद कर लो इसको भी, 5 के साथ इवन का मल्टीपल होगा तो भाई उसका इकाई अंक 0 बनता है। तो भाई ध्यान देना, 5 के साथ यहां दिखा कि नहीं दिखा?
5 के साथ इवन दिख गया तो 5 अंक 30 होगा, 0 आ गया, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट बनेगा। अब गुणा करके देख भी लो ना, 4 एक कम 4 आएगा, यहां से 6 पंचे 30 आएगा भाई, यहां से करेंगे 28 आएगा, यहां से करेंगे 30 आएगा। लास्ट का गुणा करते हैं भाई, 8 गुणे 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 तो आएगा ना। तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, 124 का पावर 372 है प्लस 124 का पावर 373 है। भाई ध्यान से देखना, 4 का पावर सम होगा तो उसका इकाई अंक बनता है 6, और 4 का पावर क्या कहते हैं विषम होगा तो उसका इकाई अंक बनता है 4। तो भाई यही नियम लगाना है आपको, लगा दो यही। पावर कितना ही, सम है विषम, भाई कहोगे सम है, सम के लिए क्या बनता है, 6 बनता है। सम के लिए क्या बनता है, 6 बनता है। दोबारा देखो टेबल को, इस टेबल को याद कर लो भाई, इस टेबल को आप याद कर लो, कई बार लिख दिया हूं, विषम पावर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कहते हैं सम पावर। विषम रहेगा तो 4 आएगा, सम रहेगा तो 6 आएगा, विषम रहेगा तो भाई 9 आएगा, और सम रहेगा तो 1 आएगा। तो भाई 4 का पावर ही क्या है भाई, सम है ना। जब सम होता है तो उसके इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है, 6 लिख लीजिए। आगे देखिए 4 का पावर यहाँ पे देखिए क्या है, विषम है भाई। 4 का पावर, इसको नहीं लेना, लास्ट का लेते हैं। 4 का पावर क्या है, विषम है, तो उसका इकाई अंक क्या लेना है आपको भाई, उसका इकाई अंक क्या लेना है, 4 की पावर विषम पे 4 लेना है। तो जोड़ के बताइए कितना आया, 10। 10 में लास्ट में क्या लिखा है भाई, 0। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट बनेगा 0। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग, 17 का पावर 1999 प्लस 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 1999 का इकाई अंक ज्ञात करें आप लोग। भाई ध्यान से देखना, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग। भाई ध्यान देना, नंबर सिस्टम का कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम का एक भी टाइप मैं नहीं छोड़ूंगा, जितना टाइप प्रश्न बनता है मैं पूरा बताऊंगा आपको। भाई ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या करना है, 7 का पावर 1999। तो भाई अभी आपको हमने बताया, जब इकाई अंक के बारे में बात करता है तो भाई लास्ट में क्या करना है, 4 से भाग देना है पावर में। तो भाई 4 से पावर में भाग देना है और 7 लेना है। तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं एक बार, प्लस यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 7 के पावर यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें जब 4 से भाग दोगे तो भाई से यहां से करोगे तो 96 कट जाएगा, 3 बचेगा। अब देख लो भाग देखे 99 में, आप 4 दूनी 8 हुआ, बचा कितना यहाँ पे, 1 बचा, 4 चौके 16 हुआ, तो बचा कि नहीं, 3 बचा। तो यही लगाया गया है, प्लस 1 का 1 ही रहेगा, 7 का पावर यहाँ भी वही आएगा। भाई ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। भाई ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये और ये कट जाएगा ना, पावर बचेगा कितना, 1 बचेगा। भाई इसका सॉल्व करने पर कितना आएगा, उत्तर 1 आएगा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट बनेगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग, 25 का पावर 62 91 है, 51 है, कितना है 51 है, प्लस 36 का पावर 528 है, प्लस 73 है का मतलब इकाई अंक बताइए इसका, मतलब इकाई अंक क्या होगा इसका। भाई ध्यान से देखना, 5 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या बनता है, 5 ही बनता है। भाई 6 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या बनता है, 6 बनता है, प्लस यहाँ से 3 होगा। अब टोटल जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़ दीजिए। भाई 5 का पावर कुछ भी रखोगे उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, 6 का पावर कुछ भी रखोगे उसका इकाई अंक 6 आएगा, और 1 का पावर कुछ भी रखोगे उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो भाई टोटल को जोड़िए, 6 5 11 प्लस 3, 6 5 11 प्लस 3 जोड़ेंगे 14 होगा। 14 में लास्ट में बोलो क्या है, 4 लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, लास्ट में 14 में लास्ट में क्या है, 4 है, इसका इकाई अंक क्या बनेगा, 4 बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि x बराबर 633 का पावर 23 माइनस 277 का पावर 38 प्लस
266 का पावर 54 का इकाई अंक ज्ञात करें। भाई ध्यान से देखना, जब इकाई अंक की बात करता है तो घात में 4 से भाग देते हैं और शेषफल को लेते हैं और लास्ट का अंक लिया जाता है। कौन सा अंक लिया जाता है? लास्ट का। भाई ध्यान देना, 3 का पावर, ये 3 का पावर, इसमें 4 से भाग दो। जब 4 से भाग दो के 4 पंचे 20 होगा, 3 बचेगा शेष। भाई ध्यान से देखना, 23 में क्या करना है? 4 से भाग दोगे ना, 4 पंचे 20 हुआ, इसमें 3 बच गया, तो भाई 7 का पावर 3 करो, 7 का पावर 3 कर लो। 3 का पावर जो है 3 का पावर 3 कर लो, माइनस यहां से करेंगे 38 में ध्यान देना, 4 से भाग दो, 4 से भाग दोगे 4 9 36 होगा, बचेगा शेष 2, इसको पावर लगाओ, 7 का पावर 2 लगाओ, प्लस 6 का पावर कुछ भी लिखा हो उसका इकाई अंक 6 ही बनेगा। 5 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 बनता है। 1 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक बनेगा 1, और 0 का पावर कुछ भी होगा उसका इकाई अंक क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो भाई 6 का पावर यहाँ पे 6 ही रहेगा। यहां से करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 भाई देखो 3 त्रिक का, यहाँ देखो 3 गुणे 3 करोगे और 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यहां से 7 आएगा। और यहां से करेंगे, ध्यान से देखना, यहां से करेंगे तो आएगा 7 गुणे 7 करेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा, प्लस यहां से 6 होगा। भाई ध्यान से देखना, 3 का पावर 3 किया गया तो कितना बना आपका? भाई 3 का पावर 3 किए तो बचा कितना? या ऐसे टोटल 3 का पावर 3 किए तो 7 आया। और यहां से करेंगे 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 करेंगे तो 7 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? यहां से 9 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसको और इसको जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़ेंगे 7 और 6, 7 और 6 भाई जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। अब 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई? 4 बनेगा। ध्यान से देखना, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 4 बनेगा। यहाँ देखिए ये पावर बड़ा है, ये पावर छोटा है, तो भाई ध्यान से देखना, ये भी देखना, ये पावर क्या कहते हैं? बड़ा है। पावर जो है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो भाई इसमें 623 है और ये 277 है, तो बड़ा ही आएगा। तो अब यहाँ से इसको और इसको जोड़ दीजिए, यहाँ से हो गया 7 6 13, 13 में से 9 घटाए 4, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा, उसी के ये प्रश्न है आपका। भाई ध्यान देना, यदि x बराबर इतना लिखा है 164 का पावर 169 प्लस 333 का पावर 337 प्लस माइनस 727 का पावर 726 का इकाई अंक क्या होगा? भाई ध्यान देना, जब इकाई अंक के बारे में बात करता है तो घात में 4 से भाग दीजिएगा और शेषफल को लीजिएगा। भाई घात में 4 से भाग दीजिएगा और शेषफल को लीजिएगा। और दूसरा नियम बताया गया, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग बताया गया पहले वीडियो में। भाई 4 का पावर यदि विषम हो तो उसका इकाई अंक क्या बनता है? 4 बनता है। यदि 4 का पावर क्या हो? विषम हो, तो उसका इकाई अंक बनता है 4। देख लो भाई, दोबारा देख लो, विषम रहेगा तो पावर 4, मतलब विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। और सम रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या बनता है? 6 बनता है। और 9 का पावर विषम होता है तो उसका इकाई अंक 9 बनता है। और 9 का पावर सम होता है तो उसका इकाई अंक 1 बनता है। इसको याद कर लेना भाई, पहले वाले वीडियो में बताया गया, ध्यान दीजिएगा। भाई 4 का पावर विषम होगा उसका इकाई अंक 4 बनेगा, और 4 का पावर सम होगा तो उसका 6 बनता है, और 9 का पावर विषम होगा तो उसका 9 बनता है, और 9 का पावर सम होता है तो उसका 1 बनता है। तो भाई ध्यान देना, 4 का पावर यहाँ विषम है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4 बनेगा। प्लस यहाँ शायद 337 लिखा है और 4 का विभाजता का नियम है, आखिरी 2 अंक में 4 से भाग दीजिए। तो 37 में 4 से भाग दो, जब 37 में 4 से भाग दो कि 4 9 36 होगा, यहां से शेष बचेगा 1, तो भाई 3 का पावर 1 कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? 26 में भाग देना है आपको, 26 में भाग देना है, 4 6 24 होगा, बचेगा 2, तो भाई 7 का पावर 2 कर देना है। अब यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 3, और ध्यान देना 7 49, 7 गुणे 7 2 बार करना है भाई, 7 गुणे 7 2 बार करना है, 7 49 होगा, 49 में 9 लिखिएगा, 49 में 9 लिखिएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो गया, 7 में से 9 नहीं घटेगा भाई, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा, क्योंकि इसके बगल में संख्या लिखी होगी, इसके बगल में संख्याएं लिखी होंगी भाई। अब यह हासिल लेगा तो 17 हो गया, 17 में से 9 घटाएगा तो क्या आएगा भाई? 17 में से 9 घटाएगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बनेगा। भाई इसका ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? बी, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
भाई ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट सवाल है आपको, इसके बाद हम अगले वाले पार्ट में मिलेंगे आपको। भाई वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग को। भाई कमेंट करने से आपको मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है, ध्यान दीजिएगा। भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये लास्ट सवाल है आपका। भाई 3 का पावर 24, 433 का पावर 24, 377 का पावर 38 प्लस 166 का पावर 54 का इकाई क्या होगा भाई? ये 4 से कटता है भाई, ध्यान से देखना। 3 का पावर 4 कुछ भी हो 4 से कटता हो, 3 का पावर कुछ भी हो 4 से कटता हो, और 7 का पावर कुछ भी हो 4 से कटता हो, तो उसका इकाई अंक बनता है 1। 3 का पावर कुछ भी लगा हो, यदि वो 4 से कट जाता है तो उसका इकाई अंक 1 बनता है। और 4 का पावर कुछ भी हो, 4 का पावर कुछ भी हो भाई, यदि 4 से कट गया तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो भाई यहाँ ध्यान देना, 4 से कट जा रहा है, इसका इकाई अंक क्या बनेगा? 1 बनेगा। उसके बाद 7 के पावर यहाँ पे भाई 4 से भाग दो, जब 4 से भाग दोगे, ध्यान देना, जब 4 से भाग दोगे 38 में, तो भाई 4 से भाग दोगे 38 में, 4 9 36 होगा, 2 बचेगा, शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो भाई 7 का पावर 2 करो, और यहाँ पे 6 का पावर कुछ भी लिखा हो, उसका इकाई अंक क्या बनता है? 6 ही बनता है, यहाँ से 6 लिखेगा। अब इसको ध्यान देना, इसको जोड़ लेना, 6 1 7 हो गया। अब यहाँ से 7 गुणे 7 करिएगा, 49 आएगा, 49 में 9 लिखिएगा। अब ध्यान देना, इसके बगल में कुछ संख्याएं लिखी होंगी, इसके बगल में कुछ संख्याएं लिखी होंगी, यह हासिल लेगा भाई 17 होगा। 17 में से 9 गया तो कितना आएगा भाई? 8 आएगा। 17 में से 9 गया तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। भाई वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।